हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हमारा प्रतिशत यानी कि परसेंटेज। तो इस क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चनों को सॉल्व कराने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा 5 या 10 मिनट बेसिक बातें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी चैप्टर को अगर आपको अच्छे से समझना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है, हर एक टाइप को आपको लगाना है, तो उसके लिए आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बेसिक से ही हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ अलग अलग क्वेश्चनों की हम ट्रिक भी याद करेंगे, ठीक है ना। तो वो हमें काम नहीं करना है, हमें कॉन्सेप्ट को सीखना है, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है तो हम सारे क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। ओके ना मेरे भाई। तो जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने सभी दोस्तों मित्रों के संग। तो शुरुआत करेंगे हम लोग क्लास की प्रतिशत की। प्रतिशत का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है बटे 100, ठीक है ना। डायरेक्ट मतलब समझना कि प्रतिशत का मतलब होता है कि प्रत्येक संख्या 100 में कितना है वही प्रतिशत कहलाता है, ठीक है ना। तो इसका अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब होता है कि 100 में कोई संख्या कितना है वही क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। बस 100 में कितना है वही प्रतिशत कहलाता है। ओके ना। तो देखो, सबसे पहली बात आती है, सबसे पहली बात कि हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं। प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं तो वो भी हम सीख लेते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए अगर मान लिया, अगर लिखा मिल गया आपके सामने 20%, ऐसे लिखा है 20%, और कहेगा इसका भिन्न रूप क्या होगा, तो आप याद रखना, जब हम प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो ये 20 हमारा ऐसे रहेगा, और प्रतिशत का मतलब बटे में क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 20/100 हो जाएगा। और अब आपको पता है ये कट रहा है, हम काट देंगे। 20 से कम 20, 20×5 1/5 हो जाएगा। यानी 20% को हम भिन्न में 1/5 भी कहते हैं। ओके ना मेरे भाई। ओके, अब देखो, अगर मैं कह दूं कि 33 सही 1/3% अगर लिखा है, 33 सही 1/3%, तो ये तो ऑलरेडी भिन्न में है। लेकिन यही कुछ कभी कभी ऐसे लिख कर आता है कि 33.33%। तो आप याद रखना, चाहे वो 33 सही 1/3% आए या 33.33% आए, इसका डायरेक्ट मतलब आप याद रखना कि 1/3 होता है। अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, 33 या 99 एक 100/300 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। देखो, अगर आप यहाँ पर 33 सही 1/3 को 100 करोगे तो 100 बटे कितना आ जाएगा, 3, और प्रतिशत का मतलब बटे 100, तो ये नीचे गुणे में 100 आ जाएगा। और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो मतलब कितना आएगा, 1/3, 1/3 ही आएगा। तो इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है। ओके। अच्छा, एक और परसेंटेज आता है तो बहुत ज़रूरी होता है, 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3% को अगर आप देखोगे तो इसका मतलब 33 का डबल 66 और 1 का डबल 2, ये 33 सही 1/3% का 2 गुना है। तो इसका भी 2 गुना कर देंगे, यानी इसका मान क्या होता है, 2/3 ही होता है। तो कहने का मतलब केवल ये है कि अगर किसी प्रतिशत को हम भिन्न में बदलते हैं तो बटे में 100 करते हैं बस। किसी प्रतिशत को भिन्न में अगर बदलेंगे तो बटे 100 करेंगे, और ये कंसेप्ट नंबर 1 होता है प्रतिशत का, जो सभी को आना ही आना चाहिए। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम एक चीज़ आगे और देखते हैं कि जब हम भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं उसको सीख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। एक एक करके हम टोटल जितने क्वेश्चन टाइप के बनेंगे आपके पेपर में, उस सारे टाइप के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट जो आता है हमारा कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं भाई। सपोज कर लिया, मान लिया कोई संख्या लिखी है, जैसे लिख दिया गया यहाँ पर कि 3/5 को प्रतिशत में बदलो।
3/5 को प्रतिशत में बदलो। जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलोगे तो आपको गुणे क्या करना पड़ता है, 100 करना पड़ेगा, गुणे 100 करना पड़ेगा। और अब आप इसको काट सकते हो, 5 दूनी 10, 20, 20 तियाँ कितना हो गया, 60% हो गया, 20 तियाँ कितना हो गया, 60% हो गया ना। अच्छा, एक और एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर, कुछ भी हम लिख सकते हैं। मान लिया मैंने लिख दिया कि अगर लिखा है कि 25/2 लिखा है, 25/2, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। इसको प्रतिशत में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, गुणे के 100 कर देना है। गुणे के जहाँ 100 करोगे तो 2 पंजे 10, 50 हो जाएगा, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और ये डबल जीरो 1250% आ जाएगा। कितना आएगा, 1250% आ जाएगा। भाई बोलो बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो 25 और 50 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 12.5% आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे यहाँ पर मैंने 20 दिया, 60% कराया था। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूँ। मैंने कह दिया कि 1/6 लिखा है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है। 1/6 लिखा है, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो कहोगे सर प्रतिशत में बदलना है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। मतलब क्या हो जाएगा, हम इसको अगर काटेंगे तो हमें पता है 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 चाह के 36, और उसके बाद क्या आएगा, 4 बच गया ना, 6 चाह के 36, 6 चाह के 36, 16.66% आएगा, 16.66% आएगा। यानी कहने का केवल इतना मतलब है यहाँ पर कि जब किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो गुणे 100 करते हैं, और जब कभी प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो बटे में 100 करते हैं। और एक बात और आपको यहाँ पर समझना है, जब भी प्रतिशत के क्वेश्चन में जब भी कभी आपको का शब्द मिलेगा, जब भी कभी आपको का शब्द मिलेगा प्रतिशत में, तो उस का मतलब आप गुणा ही लिखोगे बस। वैसे ऑलरेडी का मतलब गुणा ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रही है और आपको का लिखा मिलेगा तो उसका मतलब आप सीधे गुणा लिखोगे बस। इतनी बात समझ गए हो तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्वेश्चनों के थ्रू आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन आ चुका है, स्क्रीन के ऊपर देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 1 आ चुका है, जरा इसका उत्तर बताने की कोशिश करना। प्रश्न संख्या 1 की, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और सारे मतलब जितना टाइप आप में बन सकता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर, मैंने उतने टाइप के क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश इस वीडियो में की है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा वॉच करना। देखो क्वेश्चन कह रहा यदि a का 80% है ना, a का 80%। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर a की बात करता हूँ, एक की बात करता हूँ, का मतलब गुणा होता है, तो देखो a और का मतलब गुणा 80%, परसेंट का मतलब मैंने क्या बताया था, बटे में 100 बताया था, बराबर है b का कितने परसेंट के, तो b का 50% के, तो b का क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा, b का 50%। इतनी बात समझ गए ना, a का 80% बराबर है b के 50% से। तो आप इसको जरा सॉल्व करो, आप सॉल्व करोगे तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, और ये 10 से ये 10 आपका खत्म, ऊपर 8 बचा और नीचे के ऊपर क्या बचा, 5, इधर 8 बचा उधर 5, यानी ये हो गया आपका 8a बराबर के क्या हो गया, 5b हो गया। और अब मैंने आपको बताया था कि अगर मैं यहाँ से आपको a अनुपात b निकालने के लिए कहूँ तो कितना आएगा। a अनुपात b निकालने का सीधा तरीका है कि जिसके सामने जो वैल्यू लिखी है वही a का मान हो जाएगा। a के सामने 5 लिखा है ना, a के सामने 5 तो a की वैल्यू 5 हो जाएगी, b के सामने 8 लिखा है तो b का मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी a अनुपात b कितना हो जाएगा, 5:8 हो जाएगा। इतनी बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ये कितना आ गया, 5:8 आ गया, 5:8 आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है, देखो क्वेश्चन कह रहा है b बराबर है a का x%। तो इस क्वेश्चन को जैसे कह रहा है वैसे बनाना, यानी कह रहा है कि a का x% बराबर है b के,
यही ना क्वेश्चन कह रहा है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी 5, तो ये वैल्यू हो गया 5 गुणे 5 का x और प्रतिशत का मतलब बटे में क्या हो गया 100 बराबर b की वैल्यू कितनी मेरे भाई 8 वैल्यू है तो 8 रख दिया। 5 से इसको काट सकते हैं, 5 दूनी 10 20, 8 दूनी 16, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगा 160%। जिनका आ रहा था वो बिल्कुल राइट है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 160%, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा प्रतिशत का ऐसा क्वेश्चन। तो कितना आंसर आएगा 160% आपका सही जवाब होगा। नोट करिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या नंबर 2 पर पहुंचते हैं। बोलो ये बात समझ गए हो ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो आया है, बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 2 का क्या आएगा उत्तर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है ना। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके। अब देखो एक बात आप याद रखना, एक बात, एक फार्मूला नॉर्मल सा फार्मूला होता है कि आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है बचत और प्लस के क्या होता है खर्च। यही ना आय बराबर फार्मूला होता है कि जितनी आपकी इनकम है वो खर्च जितना कर रहे हो, जितना बचा रहे हो उनको ऐड कर दोगे तो आपकी इनकम पता चल जाएगी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करता है। अब इसको 1 से या 100 मानकर लगा सकते हो, लेकिन मैं तरीका आपको ऐसा बताऊंगा कि आप चुटकियों में लगा सकते हो। देखो 66 सही 2/3% है और इसका मान क्या होता है, इसका मान अभी मैंने बताया क्या होता है 2/3 होता है कि नहीं होता है। इसका मान 2/3 होता है कि नहीं होता है, अभी मैंने जस्ट पहले यही बताया था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट परसेंटेज है। ठीक है, एक आता है 37-37%, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसका मान 2/3 होता है, आप सॉल्व करोगे तो 2/3 ही आएगा। तो ये जो नीचे आएगा ना, ये हम मान लेते हैं इसकी क्या है आय है, नीचे क्या है आय है। अब खर्च, क्योंकि 66 सही 2/3% खर्च करता है तो ये 2 क्या हो जाएगा खर्च हो जाएगा। भाई आय इसकी 3 है और खर्च इसका 2 है। मैं कह दूं आप 3 रुपए कमाते हो 2 रुपए खर्च करते हो, तो जरा नॉर्मल सी बात आप हमें बताओ कि आप बचत कितने रुपए की करोगे। अगर आप 3 रुपए आप कमाते हो 2 रुपए खर्च करते हो तो आप बचत करोगे 3 - 2 की, क्योंकि आपको पता अगर आय से हम खर्च घटा देंगे तो बचत पता चल जाएगा, है ना। और क्वेश्चन में कितनी बचत मेरे भाई दे रखा है, क्वेश्चन में बचत 1200 रुपये दे रखा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी एक की वैल्यू क्या आएगी 1200 रुपये आएगी। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे उससे मासिक बचत पूछा गया है और बचत कितनी है 2 है, बचत कितनी है 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालोगे तो एक की वैल्यू अगर 1200 है तो 2 की वैल्यू 2400 हो जाएगी। बोलो इस बात में क्या किसी को कोई परेशानी होगी, इस बात में किसी को कोई दिक्कत होगी? कितना आंसर आएगा 2400 आंसर आएगा। चाहते तो आप इसका 100% भी लगा मान के निकाल सकते थे कि आप आय को 100 मानते और 100 का 2/3% निकालते, तो 2/3% अगर आप निकाल देते तो यहाँ से कितना आ जाता आपको पता है 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 33.3333 आता। तो वो सारी चीज़ें आपकी पॉइंट में चली जाती, तो पॉइंट में ना करके हम सीधे प्रतिशत से खेल लेते हैं, वही हमारा आंसर राइट होता है। और ऐसे ही आपको लगाना है अगर आप कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहते हो तब। ओके ना, नोट कीजिए। फिर आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न संख्या 3 पर पहुँचेंगे, आप इसको नोट कर सकते हो। क्लियर हो गई बात, समझ गए? आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रश्न संख्या नंबर 3 देखो। और ऐसा क्वेश्चन हमें लग रहा आपने डीएलएड 3rd सेमेस्टर या फिर 2nd सेमेस्टर में पढ़ रखा है। जिस भी सेमेस्टर में आपका प्रतिशत था ऐसा क्वेश्चन आपने पढ़ रखा है कि अगर अगर कह रहा कोई छात्र किसी छात्र को संख्या में 5/3 से गुणा करना था, संख्या में किससे गुणा करना था 5/3 से गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने गुणा कर लिया 3/5 से।
किससे गुणा कर दिया, 3/5 से। तो आपको बताना त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक तरीका आजमाना। आप देखो यहाँ पर हर 3 है, यहाँ पर हर 5 है, 3 और 5 का आप लासा ले लो। आपको हरों का क्या लेना है, लासा। और 3 5 का एलसीएम अगर मैं आपसे पूछूं, 3 5 का एलसीएम 15 होगा कि नहीं होगा। आपने हरों का क्या ले लिया, लासा। अब एलसीएम से आप इसमें भी गुणा करा दो और एलसीएम से आप इसमें भी गुणा करा दो, ठीक है ना। अब 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, यानी उत्तर लाना था 25, लेकिन उत्तर लाए कितना हम, 5 दिया 15, 3 त्रिका 9, है ना। क्योंकि ये इसको इससे हमको गुणा करना था और हमने गुणा किससे कर दिया, इससे कर दिया। तो भाई घाटा हो गया ना, कमी आ गई, बोलो कमी आ गई ना। 25 लाना था और 9 हमने ले आया, कितने की कमी आई, बोलो कितने की कमी आई। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 16 की कमी आ गई, 16 की कमी आ गई। और कहाँ से कमी आई, 25 से। तो 25 हो गए, क्योंकि हमने अभी बताया तुलना जिसकी करते हैं वो ऊपर और जिससे करते हैं वह नीचे, और प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100। 25 से काटेंगे 4 बार में, 16 चौके 64% कमी आपका सही जवाब होगा। 64% कमी क्या होगा, आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। 64% डिक्रीज आपका राइट आंसर होगा। नोट करिए, फिर आगे पहुंचते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 पर पहुंचेंगे, इसको आप नोट कर सकते हो। ये बात क्लियर हो गई ना, बोलो मेरे भाई, बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा देखते हैं, 4 देखते हैं। देखो आप बस सीखिए, देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक किताब का मूल्य पहले 25% घटाया गया। एक किताब का मूल्य पहले 25% घटाया गया और फिर 20% बढ़ा दिया गया। इसको आप 100 मान कर ही लगाइए। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, कोई किताब का मूल्य मैंने माना 100 रुपये था, किताब का मूल्य 100 रुपये था, ये 25% घटा दिया गया। तो 100 का अगर मैं 25% पूछूं तो कहोगे आप 25 होता है, क्योंकि अगर मैं इसको 25% लेस कर दूंगा तो ये 75 रुपये बचेगा, बचेगा ना ये 75 रुपये। कह रहा कि एक किताब का मूल्य पहले 25% कम कर दिया गया, कम कर दिया गया। कम करने के बाद फिर क्या कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया गया। अब 20% आप इसका बढ़ाओगे, तो इसका अगर आप 20% बढ़ाओगे, 15 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 75 का 20% निकालूंगा तो पता 15 आएगा, क्योंकि 7.5% 10% आएगा, 7.5 रुपये 10%, तो 20% 7.5 का डबल 15 हो जाएगा। तो आप देखो, आपसे पूछा क्या गया है कि वास्तविक परिवर्तन क्या होगा। भाई वस्तु 100 की थी और 90 में हो गई, तो क्या हो गया, घाटा हो गया ना, घाटा हो गया ना। कितने का, 10 का घाटा हो गया। कहाँ से, 100 से। और मल्टीप्लाई अगर 100 करोगे तो डायरेक्ट आप आंसर कह सकते हो 10% की कमी, 10% कमी आ गई, यही आपका आंसर भी होगा। 10% की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, और यही आपका क्या होगा, उत्तर भी हो जाएगा। 10% डिक्रीज, है ना। तो आप इसको इस फार्मूले से भी लगा सकते थे, x प्लस में वाई, x प्लस में वाई और प्लस में क्या हो जाएगा, एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा, 100। यही सक्सेसिव केस होता है, यही सक्सेसिव केस होता है। ये फार्मूला मैंने कई तरीके से कई बार आपको बताया है। पहले क्या किया, 25% की कमी तो माइनस के 25, फिर क्या किया, 20% की वृद्धि तो प्लस के 20, और फिर आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और प्लस के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और बटे में आप इसको 100 कर सकते हो, या सॉरी मल्टीप्लाई है, तो आप 20 पंचे 100 करोगे, 5 से काटोगे, 5 पंजे 25 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 5 और माइनस के 5, माइनस के 10 आएगा, 10%। और माइनस में आने का मतलब क्या होता है, कमी होती है। जब भी कभी आंसर माइनस में आएगा तो उसका मतलब कमी होती है। डायरेक्ट आप चाहे ये तरीका लगा सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों से समझ सकते हो, ठीक है ना। तो समझ गए होगी ये चीज़। आइए आगे पहुँचते हैं अगले प्रश्न पर। उस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या होगा, उस प्रश्न का उत्तर बताओ क्या होगा। ये चीज़ समझ गए हो ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका आंसर आप बताने की कोशिश करो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक मजदूर की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। इसको पहले के बराबर मजदूरी मिल सके इसके लिए कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी? देखो, कोई मजदूर है, दोनों तरीके बताऊंगा, कोई भी आप लगा सकते हो। उसको मान लिया पहले अगर 100 रुपये मजदूरी मिलती थी, उसको पहले मान लिया अगर 100 रुपये मजदूरी मिलती थी, तो अब उसकी 20% कटौती कर ली गई ना, 20% की, हाँ कटौती कर ली गई 20% की। तो 100 का 20% की कटौती करोगे मतलब घटा दोगे, तो 80 में बेचोगे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसको पूरी मजदूरी मिल सके, इसके लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा? तो आप देखो, 100 से 80 किए हो तो कितना वृद्धि करना पड़ेगा? आपको 20 की वृद्धि करना पड़ेगा। आपको 20 की वृद्धि करना पड़ेगा। और कितने पर 20 की वृद्धि करोगे? 80 पर। तो 20 पर अगर आप 80 की वृद्धि कर रहे हो, गुणे क्या करोगे? 100 करोगे। 20 चौके 80, 4 से काटोगे 25%, तो आंसर कितना आएगा? 25%। 25% आपका आंसर आएगा। ये तो हो गया 100 मानकर। क्या हम ऐसे लगाएंगे? लगा सकते हो, ये भी इजी बैठता। अगर आप परसेंटेज की बात करोगे तो 20% का मतलब होता है 1/5। मतलब मजदूर को पहले 5 रुपये मिलते थे, अब कितने रुपए मिल रहे हैं? 5 पर 1 की कमी, 4 मिल रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि आपको मजदूरी पहले जितनी लाने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा? हमें 1 की वृद्धि करना पड़ेगा। कहाँ पर? 4 पर। और 1/4 का मतलब ही क्या होता है? 25% होता है। बोलो, बात खत्म। आंसर कितना आएगा? 25% आ जाएगा। 25% आपका सही जवाब होगा। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है? और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनते हैं, बस समझ की देरी होती है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा, है ना? चलिए नोट कीजिए, आगे पहुँचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे कहाँ पहुँचते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए। अगला क्वेश्चन का उत्तर बताइए, इस प्रश्न में क्या आएगा उत्तर? बस अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। का मतलब केवल गुणा होता है, बस इस बात को जरूर याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P माइनस क्यू का 50%। तो देखो, P माइनस क्यू का मतलब का 50% का मतलब 0% हो गया, बराबर है P प्लस क्यू के कितने परसेंट के बराबर है? 30% के बराबर है। 30% के बराबर है, ठीक है ना? तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या हमसे पूछे, है ना? पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये 1 0 से ये 1 0 हमने काट दिया, ये 100 से 100 काट दिया, तो यहाँ बचा आपका 5, यहाँ बचा 3। अब 5 से इसमें गुणा कराओगे, 5 से इसमें गुणा कराओगे, इस 3 से इसमें गुणा कराओगे, इस 3 से इसमें भी गुणा कराओगे, तो ये क्या हो जाएगा? 5p हो जाएगा, माइनस के 5q हो जाएगा, बराबर के उधर आपका 3p हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा? 3q हो जाएगा। पी वालों को एक तरफ ले आओ, प्लस से माइनस में, यानी 5p माइनस के 3p बराबर उधर बच गया आपका 3q। ये 5q माइनस में उधर जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 5q, है ना? तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2p बराबर के क्या बचेगा? 5 3 8, 8q बचेगा। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि p और q का अनुपात कितना आएगा, तो जिसके सामने जो लिखा, p के सामने 8 लिखा तो p की वैल्यू 8, ये 2 क्यू के सामने लिखा तो क्यू के सामने 2। इसको आप और भी सॉल्व कर सकते हो। यानी अगर मैं एक एकदम अच्छा सा बताऊं कि रेशियो कितना आएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4:1 आएगा। बोलो, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत? इतना आप समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो कि P अनुपात क्यू कितना आएगा? 4:1 आएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। आगे क्वेश्चन कह रहा क्यू बराबर है P का x%। क्यू जो है वो P का x% है। क्यू जो है वो P का x% है। अब P का x% बराबर क्या है? क्यू के। अब आप इसमें रखो, P की वैल्यू कितनी है? 4। 4 का x% बराबर है क्यू 1।
4 दूनी 8, 4 पंचे 20, x बराबर 25% विल बी द राइट आंसर। बात खत्म, पैसा हजम। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऐसे ही लगाओगे, और इससे पहले क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जैसा जैसा क्वेश्चन कह रहा केवल वैसा करना है, ज़्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। कितना आएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई? ओके ना? चलिए आगे पहुंचते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है उसको हम देखते हैं। खत्म ना? चलिए अगला, नेक्स्ट का उत्तर बताओ क्या आएगा। नेक्स्ट का उत्तर बताओ क्या आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 22.5% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, संख्या बताओ। अब देखो कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं पता, अगर आपको ऐसे कुछ नहीं पता आप प्रतिशत के साथ चलो, बस प्रतिशत के साथ चलो। 22.5% है, 22.5%। अब 22.5% को अगर हम भिन्न में पूछूं तो क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? 22 दूना 44, एक 45 है, और 45/2 परसेंटेज का मतलब गुणे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको काटो, 5 नवा कितना हो गया? 45। 5 से काटोगे 20 बार में, 5 से कितनी बार में काट दिया हमने? 20 बार में काट दिया। देखो 5 नवा 45, 5 दूनी 10, 20, ऊपर हो गया 9, नीचे कितना हो गया? 20 दूना 40, 9 बटे कितना हो गया? 40 हो गया। 9 बटे कितना हो गया? 40 हो गया। 9 बटे 40, इतनी बात समझियो ना। तो नीचे जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो हर में होती है वो एक्चुअल होती है। मैंने इसको संख्या मान लिया, हमने कहा ये संख्या है, तो संख्या 40 का अगर मैं 22.5% निकालूंगा तो 9 आएगा। 9 आएगा ना। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन कह रहा एक संख्या का 22.5% बढ़ाया जाता है। भैया संख्या 40 थी, 22.5% आप बढ़ा रहे हो, मतलब 9 बढ़ा रहे हो, तो संख्या होकर क्वेश्चन में कितनी हुई जा रही है? 98 होती जा रही ना। यानी 49 की वैल्यू कितनी है? 98 है। तो आपसे क्या पूछा है? संख्या बताओ, संख्या बताओ। तो 1 की वैल्यू मैं आपसे पूछूं कितना हो जाएगा? 49 से कम 49 दूना 98। 1 की वैल्यू 2 हो गई। आपसे संख्या पूछे है, संख्या क्या माने हो? 40। अगर 1 की वैल्यू 2 है तो 40 की वैल्यू 40 दूना 80 नहीं होगी, 80 आपका राइट आंसर होगा। कितना आएगा? 80 आपका सही जवाब आएगा। एक्स मानने की जरूरत ही नहीं है, एक्स मानने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप इसको 100 मानकर लगाते तो संख्या को आप 100 मान लेते, 100 का 22.5% निकालते, मतलब 45/200 निकालते आप, 45/200 निकालते, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाता, तो कितना आ जाता? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 22.5% हो जाता। 22.5% हो जाता ना। तो संख्या बढ़ा के जाइए, इस संख्या क्या हो जाती? 100 प्लस के 22.5, और ये किसके बराबर होता? 98 के बराबर होता। तो देखो चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। 1 की वैल्यू निकालते तो 98/122.5, 122.5। आपसे संख्या पूछा था तो 100 की वैल्यू आप निकालते तब आंसर आता, और यहाँ मात्र 2 ही सेकंड में आंसर आ गया। अब देखो दशमलव हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 5 से काट देते, 5 दूनी 10, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 हो गया। यहाँ 5 से काटते, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटे, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 नवा 45, 39 से काट देते, 39 से 20 बार में 20 चौके 80, आंसर तब भी वही आता। लेकिन बस मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ जो आप समझ सको। आंसर उससे भी आता, 100 मान कर भी आंसर इससे भी आएगा। 80 आपका राइट आंसर होगा। कितना आएगा? 80 आपका सही जवाब होगा। नोट कर लो। आगे प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या जो भी होगी उस पर हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना। कितना आंसर आएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसको लगाइए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपनी आय 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है, खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? अभी मैंने आपको फार्मूला एक बताया था कि अगर मैं पूछूं आपसे कि आय बराबर क्या होता है तो आप बताओगे सर बचत प्लस में खर्च होता है।
बचत प्लस में खर्च होता है। देखो, अगर हमने आय को 100 माना, आय को 100 मान लिया हमने, तो इसका कितने परसेंट भाग हम खर्च कर रहे हैं? 75%। और 100 का 75% 75 ही होता है। अगर आय मेरी 100 थी, 25 हमने 75 हमने खर्च कर दिए, तो बचा कितना भैया? 75 खर्च कर दिए तो 25 बचा, क्योंकि 75-25 मिला के ही तो आय आनी चाहिए। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी आय 20% क्या हो गई? 20% बढ़ जाती है। तो 20% अगर उसकी आय बढ़ जाती है, यानी प्लस के 20% हो जाएगा, यानी अब आय कितनी हो जाएगी? 120 हो जाएगी। आय 20% क्या हो गई? बढ़ गई। आय 20% बढ़ने के बाद खर्च क्या हुआ? 10% घट गया। खर्च था आपका कितना? 7.5। ये 10% घट गया ना मेरे भाई। 10% क्या हो गया? बढ़ जाता, 10% बढ़ जाता, ये भी 10% बढ़ जाता, तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% 7.5 होगा। तो आपका खर्च कितना हो जाएगा? 0.5। 7 5 12 के 2 हाथ से 1 आ गया, और 7 1 8 आ गया, 82.5 आ गया। 120 रुपये अब आपकी आय हो गई, और खर्च आप कर रहे हो 82.5। तो अब आप यहाँ पर बताओ कि आपकी बचत कितनी आएगी? आप घटा लो तो 0.5 83, और 83 7 90, 90 उसके बाद 90 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 37.5 आएगा, है ना? तभी ना 5 5 10 हो गया, 7 2 9, 7 2 9 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 1 आएगा, 8 3 11 1 12, 120। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर 37 दशमलव के कितना आ गया? 5 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? आप देखो, जहाँ पहले आप 25 रुपये बचत कर रहे थे, वहाँ आप 37.5 रुपये बचत कर रहे हो, तो कितनी वृद्धि आ गई बचत में? कहोगे सर वृद्धि आ गई 37.5 माइनस के 25, इतनी वृद्धि आ गई। और वृद्धि कहाँ से हुई है? 25 से हुई है, और प्रतिशत में बताना है तो गुणे के 100। अब आप इसको सॉल्व करोगे, अगर 37.5 से 25 घटा दोगे तो 25 12, यानी यहाँ 0.5 तो बचेगा ही बचेगा। 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर एक 15.5 हो गया, है ना? 15.5, और ये हो गया 25 इंटू का क्या हो गया? 100 हो गया। 25 चौके 100, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 पंचे 20 तो 22 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, 62% आपका राइट उत्तर आएगा। 62% क्या आएगा? आपका सही जवाब आएगा। कितना आएगा? 62% आपने क्या किया है? बचत बढ़ गई आपकी। जब जाहिर सी बात आपकी आय बढ़ गई है, आपका खर्चा भी बढ़ गया है, तो आपकी बचत क्या होगी? बढ़ेगी। बचत कब नहीं बढ़ती? जब आय हमारी उतनी ही रहती और खर्चा हमारा बढ़ता, तो बचत हमारी और कम पड़ जाती, है ना? तो इस चीज़ को आप याद रखना, इस फार्मूले से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है ना? तो कितना आएगा? 62% आपका राइट आंसर होगा, 62%। क्लियर ना? नोट कर लिया मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए क्या आएगा उत्तर अगले प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए और बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या के 45% का 15% 105.3 है, उस संख्या का 24% बताइए। देखो, आप चाहे जैसे लगा लो क्वेश्चन को, बस का मतलब गुणा आप समझ लेना। अगर आप संख्या को x मान रहे हो, संख्या को x माना, तो x का कितना? 45%, तो 45, और प्रतिशत का मतलब बटे में 100 हो गया। उसके बाद कह रहा का कितना? 15%, तो 15 हो गया, बटे में क्या हो गया? 100 हो गया। और ये कितना है? ये है मेरे भाई 105.3, तो 105.3। अब यहाँ से हम x यानी संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 से काटेंगे तो 20 बार में, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में। 3 से इसको काट सकते हैं, 3 त्रिक का 9, 3 5 15, और 3 एकम 3 35.1 आ गया। अब इसको अगर आप काटेंगे 9 त्रिक 27,
9 त्रिक 27 हो गया, है ना। 27 और 27 में 27 3 30 5 3 80, 9 9 81, 9 से भी कट रहा है मेरे भाई। देखो 9 त्रिक कितना हो गया 27, 27 3 30 5 8 बचा, 9 9 81, 3.9 हो गया। तो यहाँ पर हो गया 20 20 कितना हो गया 400, 400 इंटू 3.9, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 400 इंटू के 3.9, ये एक्स की वैल्यू आ गई। और हमें पूछे है संख्या का कितने परसेंट, 24%। तो संख्या का 24% निकाल दीजिए, काम खत्म। 24% निकालोगे 12 बार में 2 से, 2 से जाएगा 50 बार में, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 25 बार में। देखो 25 से कट रहा है, 25 से कट रहा है, 25 के कितना कटेगा, 25 एकम 25, 15 बच गया, 25 छक्का 150, है ना। नीचे तो कुछ बचा नहीं, नीचे बचा 16, 6 और 3.6, 16 छः कितना होता है 96, 96 गुणे 3.9 गुणा करा लीजिए तो आप कितना आएगा भाई। देखो गुणा कराओगे अगर आप 96 का 3.9 से, 9 छक 54 के 4, 5 आ गया, 6 त्रिक 18, 9 9 81, अगर 18 में आप 81 जोड़ोगे, 8 एक 9, 8 एक 9 99, और 99 में आप 5 जोड़ोगे तो कितना है 99 100, 104, 104 के 4 हासिल आ गया आपका 10, 9 त्रिक 27, 10 कितना हो गया 37, 374.4 आपका राइट, 374.4 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा, 374.4 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा, 374.4 क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार जल्दी से बताओ क्या यही आंसर आ रहा है, एक बार सभी साथी जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गई बात को, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसको आप 100 मानकर भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 100 मानकर लगा लेना आप, है ना। चलिए नेक्स्ट पे पहुंचते हैं, आज का लास्ट प्रश्न। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है, बताओ उत्तर, ठीक है ना। क्या आएगा आखिरी प्रश्न, क्या कह रहा है ये प्रश्न, कह रहा एक शहर में पेड़ों की संख्या 17,640 है। यदि पेड़ों की संख्या में 5% वार्षिक की दर से वृद्धि होती है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या आपको बताना है। देखो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या बताना है, मतलब ये जो पेड़ों की जनसंख्या, पेड़ों की संख्या दे रखी है, ये एक्चुअल संख्या दे रखी है इस समय की, और हमें 2% पहले की बताना है। और क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया कि 5% की वृद्धि होती है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे। देखो जरा, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, हमने माना पेड़ों की संख्या x रही होगी, x मान लिया पेड़ों की संख्या, 5% की क्या हो रही है, 5% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, 5% की वृद्धि यानी 105 बटे में 100, भाई हर चीज अपने आप में 100%, तो 5 की वृद्धि 105 बटे में 100, चूंकि ये 2 पार हो रही है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष, और बटे में क्या है मेरे भाई बराबर किसका, 17,640 के, 17,640 के, फटाफट से काटो, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 5 से 21 बार, है ना। 7 से कट जा रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, 7 से कटेगा भाई। देखो 7 दूनी 14, 3 बचा 7 25 35 कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 3 बचा 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 25 20 हो गया। 3 से काट देते हैं, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 3 चौके 12, ये हो गया 840। 21 से काटेंगे 4 बार में, 21 चौके 84, 40, 20 विषयम 400, 400 गुणे 40 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 400 गुणे में 40, तो 4 चौके कितना होगा 16, 3 जीरो, तो 16,000 क्या होगा आपका सही जवाब होगा, 16,000 क्या होगा आपका सही जवाब होगा। तो बस इतना ही पूछा था कि 2 वर्ष पहले की संख्या कितनी रही होगी, तो 16,000 रही होगी। तो आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस किया, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होते हैं, यूपी टेट की बात कर लें तो सुपर टेट, दोनों की बात कर लें। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो, उसमें कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है ना। और कल क्लास नहीं आई थी, इसका एक कारण था, कोई दिक्कत नहीं, अब फिर से रेगुलर क्लास आपको मिलने लगेगी।
कई चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा, वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी उसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। ठीक है ना, अनुपात और समानुपात हमारा अगला चैप्टर रहने वाला है कल की क्लास में। बिल्कुल अच्छे से मैं समझाऊंगा और क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।